हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास जो है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास होगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली एक क्लास है वो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी जो आपके पास में क्लास 1 थी उसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर कर लिए हैं, जिसमें डिग्री और रेडियन मान वो हमने अच्छे से कवर कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर चाप की लंबाई को हमने अच्छे से देखा है। जो घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसको भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही जो हमने टेबल है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की, और क्वाड्रेंट सिस्टम को भी हमने, यानी जो चतुर्थांत है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आज की जो क्लास होगी आपके पास जो क्लास सेकंड जो होने वाली है ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जो आगे के फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे कि वो फॉर्मूले कहाँ से आए, और फिर उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं आपके पास में इनका किस तरह से यूज हो सकता है और कैसे क्वेश्चन इन पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग ली है कि दो कोणों के योग के रूप में, दो कोणों का योग और अंतर के ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। आपको याद रखना है सीधा ही, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, यहाँ पर दो कोण है आपके पास में ए और बी। यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल ए है आपके पास में और एक एंगल बी है जिसको मैंने यहाँ पर लिया है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी। इसको याद कैसे करना है उसकी भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, प्लस कोस ए साइन बी। ओके, और दूसरा जो फॉर्मूला है, ये चार फॉर्मूले हैं, एक बार इनको याद रखेंगे, फिर इनसे हम आगे के जो फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करेंगे। तो साइन ए माइनस बी है आपके पास में साइन ए कोस बी और फिर माइनस कोस ए साइन बी। इस एक क्लास में हम जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे कवर कर लेंगे, हम सारे यहाँ पर ड्राइव कर लेंगे और सारे ही जो फॉर्मूले हैं उनको हम कवर करके चलेंगे। तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नंबर 3 आपके पास में जो कोस का फॉर्मूला है वो भी आप देखेंगे यहाँ पर, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी है आपके पास में कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला है वो है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी जो फॉर्मूला है वो है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले चार जो है ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, और ये चारों ही फॉर्मूले ए प्लस बी या ए माइनस बी के, यानी दो कोणों के योग और दो कोणों के अंतर के रूप में ये फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। जैसे साइन जो है ना आपके पास में, साइन का जो नेचर होता है वो एक फ्रेंडली नेचर होता है। ठीक है, यानी साइन जो है वो फ्रेंडली नेचर है, इसलिए साइन जो है वो कोस को भी साथ रख लेता है कि कोई नहीं भाई तू भी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में रख लेता है। ठीक है, पॉजिटिव नेचर होता है, इसलिए प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई यहाँ पर विरोध नहीं करेगा। ठीक है, बट जो कोस है उसका नेचर जो है वो आपके पास में देखो, इसको इसका थोड़ा प्राउडी नेचर है। ठीक है, घमंडी नेचर है, तो ये कोस जो है वो कोस वाले को साथ रखेगा। और थोड़ा सा नेगेटिव नेचर है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, विरोध करता है हमेशा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि जैसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी दोनों साइन और कोस साथ में चलेंगे, और माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें कोस पहले इकट्ठे आ जाएंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी है तो यहाँ पर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले आपके पास में चार है जो महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इनसे हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में एक थीटा है जो इस तरह से है 15 डिग्री। अब 15 डिग्री, इस 15 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, यानी मुझे साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है मान लो। तो साइन 15 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, साइन 15 डिग्री का जब हम मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, साइन 45 माइनस 30। तो ये देखो किस फॉर्मूले में बन गया, साइन ए माइनस बी की तरह बन गया। तो साइन ए माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यानी साइन 45 डिग्री साइन ए कोस बी, तो कोस 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, कोस 45 डिग्री आ जाएगा और साइन 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। पिछली क्लास में हम कर चुके हैं कवर टेबल को अच्छे से, अगर आप कोई नहीं देखिए तो वो क्लास जरूर आप उसको देखें। फिर कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री यानी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और कोस 45 का मान होता है 1/√2, और कोस यहाँ पर साइन
30 का मान 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2 √2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 √2, तो ये आ जाएगा आपके पास में √3 - 1/2 √2। तो ये आंसर आ गया आपके पास में। देखो ये आ गया आपके पास में साइन 15 डिग्री का मान हम इस तरह से इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। देखो आगे देखते हैं, और जैसे मेरे पास में और दूसरा हम ये लेते हैं कि साइन 75 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना हो, तो 75 डिग्री को हम कैसे लिख लेंगे, साइन 45 और प्लस 30 लिख लेंगे, 45 प्लस 30 लिख करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक मिनट, तो दूसरा यहां देखेंगे अपन कि ओके साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 लेकर के ज्ञात कर सकते हैं। तो 45 प्लस 30 सॉरी, और इसको भी उसी फॉर्मूले की सहायता से a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे, तो साइन a यानी साइन 45, कोस b यानी कोस 30, और फिर प्लस की जगह प्लस, यहाँ पर कोस 45 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में साइन 30। तो इसका भी मान हम रख सकते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 आ जाएगा, कोस 30 का मान क्या आएगा आपके पास में, कोस 30 का मान √3/2, और प्लस आ जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, 1/√2 और 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1/2 √2 आ जाएगा। देखो इस तरह से सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह से आप मान ज्ञात करो अगला, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ आपके पास में साइन 105 डिग्री, तो 105 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 + 45 लिख सकते हैं। तो 60 + 45 क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो कोस ए और साइन कोस ए का मान आ जाएगा 45, और साइन यहाँ पर लिख लेंगे साइन 60 डिग्री, ठीक है, एक मिनट, कोस 60 कोस ए साइन बी, इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस साइन 60 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2, और कोस 45 का 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, तो क्या आ गया, √3 + 1/2 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये देखो आप यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की हो कि साइन 105 डिग्री का मान जो है वो साइन 75 के मान के बराबर आ गया, दोनों का मान एक ही मान है। ठीक है, तो इस तरह से देखो हम यहाँ पर इसको ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से यहाँ पर मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अब देखो कुछ आपके लिए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल जिस तरह से हमने साइन के तीनों मान ज्ञात कर लिए, थीटा 15 डिग्री पर, 75 डिग्री पर और 105 डिग्री पर, वैसे ही आप कोस के भी मान ज्ञात करोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप कोस 15 डिग्री का मान ज्ञात करोगे, कोस 75 डिग्री का मान ज्ञात करोगे, और कोस 105 डिग्री का मान ज्ञात करोगे। यहाँ पर कोस 105 डिग्री का भी मान ज्ञात करोगे। तो ये सारे मान जो है वो आप क्लास में घर पर ज्ञात करोगे, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, देखो अब आगे के हम फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, इसी की मदद से नए फॉर्मूले भी हम यहाँ पर ड्राइव करके चलते हैं। देखो जैसे हमने अभी फॉर्मूले 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। तो अब हम यहाँ पर tan का मान ज्ञात करते हैं, एक नया फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, और बटे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोस a प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम साइन a प्लस बी का मान आ जाएगा साइन a कोस b, और प्लस आ जाएगा मेरे पास में कोस a साइन b, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कोस का जो फॉर्मूला है वो भी लिख दो यहाँ पर, तो कोस a कोस b और माइनस साइन a साइन b। अब एक काम करो, यहाँ पर जैसे ये tan में है अपने पास में, तो इसको भी हम tan में कन्वर्ट करें, तो इस पूरे टर्म को जो आपके पास में अंश और हर का है, यहाँ पर है अंश और हर, यानी आपके पास में यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इस पूरे में आप भाग दे दो, यहाँ पर कोस a कोस b से भाग दे दो, और यहाँ भी हम भाग दे देते हैं कोस a कोस b से, यानी दोनों अंश और हर दोनों में हम कोस a कोस b से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में tan a प्लस बी बराबर, देखो जब इसमें भाग दोगे तो ये कोस बी कट जाएगा, ये कोस बी और ये कोस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बटे कोस क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा, प्लस की जगह प्लस,
फिर यहाँ पर कोस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन बी है तो ये टेन बी बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस बी, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ पर साइन ए साइन बी बाय कोस बी, तो ये बन जाएगा आपके पास में टेन ए टेन बी। तो ये एक नया फॉर्मूला आपके पास में और यहाँ पर हमने ड्राइव कर लिया टेन ए प्लस बी का। अब दूसरा जो फॉर्मूला है आपके पास में जैसे टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी में क्या होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ सिर्फ साइन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा और बाकी एज इट इज यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। इसको भी याद रखना है, प्लस ऊपर है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर आएगा, ये याद रखना है बस, इतनी सी बात आप इसको इजीली याद रख सकते हो। अब ऐसे ही देखो हम यहाँ पर कोट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कोट का भी टू जो एंगल है उनका फॉर्मूला बिल्कुल कोट का भी हम ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कोट मेरे पास कोट ए प्लस बी, तो कोट ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी पहले लिख लेते हैं और बटे में हम यहाँ लिख लेते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास में, कोस का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास बिल्कुल। और बिल्कुल हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ए कोस बी और प्लस की जगह प्लस कोस ए साइन बी, बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि वही जैसे उसमें हमने पिछले वाले में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था कोस ए कोस बी से, यहाँ पर हम साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें कोट चाहिए, ठीक है। तो साइन ए साइन बी से हम यहाँ पर साइन ए और साइन बी से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में साइन ए साइन बी से भाग कर देते हैं। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो यहाँ इसको भाग करें हम तो ये आ जाएगा मेरे पास में कोस बटे साइन, क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। तो कोट ए कोट बी बन जाएगा और माइनस का 1 बनेगा, अपोन में आ जाएगा आपके पास में, इसको हम भाग करें तो ये कोट बी आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा मेरे पास में कोट ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में ये फॉर्मूला जो है वो बन गया है, देखो ये कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया ड्राइव होकर के। अब इसी तरह से अगर कोट ए माइनस बी का भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर सीधा याद रखोगे वो आ जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 और अपोन में आ जाएगा आपके पास में कोट बी माइनस कोट ए। ये फॉर्मूले आपके पास में आ गए हैं जिनको आपको याद रखना है। ये सारे हमने टू एंगल के जो फॉर्मूले हैं इनको हमने ड्राइव यहाँ पर कर लिया, सबको हमने ज्ञात कर लिया है। तो एक बार देखो सारे फॉर्मूलों को एक बार हम रिवाइज यहाँ पर करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या था अपने पास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या था अपने पास में, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है अपने पास में साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी में सिर्फ माइनस आ जाएगा और बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, ठीक है। नंबर 3 है आपके पास में जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है अभी, कोस ए प्लस बी, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला आपके पास में आने वाला है। नंबर 4 आ जाएगा आपके पास में कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस आ जाएगा, साइन की जगह साइन जो माइनस का है उसकी जगह प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, ये याद रखने हैं। प्लस इनसे जो हमने अभी और फॉर्मूले टेन और कोट के ड्राइव किए हैं वो भी याद रखने हैं। जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है। नंबर 6 जो हमने अभी यहाँ पर व्युत्पन्न किया है एक फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है जो आपको याद रखना है, टेन ए माइनस टेन बी और अपॉन में है आपके पास में यहाँ पर 1 प्लस टेन ए टेन बी। याद कैसे रखना है, जैसे ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे विपरीत यहाँ पर चिन्ह आएगा, ठीक है। ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे यहाँ पर अपोजिट साइन आ जाएगा, ठीक है। नंबर 7 यहाँ पर कोट ए प्लस बी, तो कोट ए प्लस बी का भी हमें इसी तरह से फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया क्या था, कोट ए कोट बी यहाँ पर -1 और अपॉन में है आपके पास में कोट बी प्लस कोट ए, ठीक है। और नंबर 8 यहाँ लिख देता हूँ कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कोट ए कोट बी जो अभी हमने प्राप्त किया है प्लस का 1 अपॉन में है आपके पास में
कोट बी माइनस कोट ए। तो ये देखो यहाँ पर 8 फॉर्मूले जो हमने अभी पढ़ लिए हैं, 8 फॉर्मूले, 2 तो साइन के फॉर्मूले हैं, 2 यहाँ पर कोट के फॉर्मूले हैं, 2 टेन के हैं और 2 ही कोट के हैं। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, ताकि यहां से ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एज इट इज लिख लेना और इनसे आगे के जो फॉर्मूले हैं हम ड्राइव करेंगे। तो अब आप एक काम यहां पर करोगे, देखो कि जितने भी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उनमें जो महत्वपूर्ण थीटा जो अभी हमने साइन के लिए ज्ञात किया है वो आप सभी के लिए मान ज्ञात करोगे। यानी कौन कौन से हैं, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री, तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी के लिए यानी साइन के लिए तीनों मान ज्ञात करोगे। ठीक है, साइन के लिए ज्ञात करोगे जो हम कर चुके हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री और साइन 105 डिग्री, ये मान आप ज्ञात करोगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कोस 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री और साथ में यहाँ पर कोस 105 डिग्री, इसके मान ज्ञात करोगे। फिर इसी तरह से टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री और टेन यहाँ पर 105 डिग्री, इनके मान ज्ञात करोगे। और फिर बिल्कुल इसी तरह से कोट 15 डिग्री, कोट 75 डिग्री और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से कोट 105 डिग्री, ये सारे मान जो है वो आपको ज्ञात करने हैं। ये सारे के सारे आपका होमवर्क रहेगा, इसको ज्ञात कर लेना है भाई। ठीक है, और कोशिश करना कि ज्यादातर याद रह जाए, एटलीस्ट साइन और कोस के तो कम से कम याद रह जाए। सबके अगर याद नहीं भी रहे तो कोशिश हम ये करेंगे कि कम से कम जो आपके पास है साइन और कोस के जो मान है वो याद रह जाए हमें, क्योंकि एग्जाम में जब आते हैं एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे साइन 15 डिग्री का मान डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो हम निकालने बैठेंगे तो निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें टाइम लग जाता है, 1 मिनट का भी टाइम लग रहा है तो अपने लिए वो थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश हम करेंगे कि कम से कम साइन और कोस के मान हम याद कर रख लें सीधे ही, फिर टेन और कोट के तो हम भाग करके के याद कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे देखते हैं। अब आगे अपना पोर्शन है जिसमें 3 कोणों के मान, जैसे जैसे हमने a प्लस बी के 2 कोणों के ज्ञात किए हैं, वैसे ही 3 कोण हम मान लेते हैं कि माना अपने पास में, लेट अज्यूम 3 कोण आपके पास में है a, b और c। 3 कोण जो है उनको हम, उन तीनों कोणों के योग और अंतर के फॉर्मूले ज्ञात करें हम। तो इसके देखिए यहाँ पर ये ज्यादा यूज तो नहीं होते हैं, पर फिर भी हमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उससे आप जो है वो बाकी सभी के ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरे पास में साइन a प्लस बी प्लस सी है, तो इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, ऐसे इसको ज्ञात करने के लिए अब ऐसे लिख लेते हैं, जैसे a प्लस बी को इकट्ठा लिख लिया हमने और प्लस सी को अलग लिख लिया। अब ये पूरा, इसको पूरे को एक बार के लिए आप मान लो कि ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है, फिर हम a प्लस बी के फॉर्मूले से ही इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन a और कोस बी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस कोस ए की जगह हम ये लिख लेते हैं और साइन बी लिख लेते हैं, तो साइन बी की जगह सी लिख लेते हैं। अब कोस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वापस लगा दो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इस तरह से हम इसको इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और कोस सी एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, और इसी में इस तरह से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और यहां से हम साइन सी जो है वो बाहर रख लेते हैं। अब देखो जो बाहर वाली टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, जैसे साइन ए कोस बी आपके पास है और यहां पर कोस सी लिख लो इसको, फिर प्लस यहां पर कोस ए साइन बी और फिर साथ में यहां पर कोस सी हमने लिख लिया, फिर प्लस आगे वाली जो टर्म है कोस ए कोस बी आपके पास में है और साथ में है साइन सी को साथ में लिख लो, फिर माइनस ये आ जाएगा साइन ए। इसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, साइन बी और साइन सी ये है आपके पास में। तो यहाँ देखो जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, बना है, वो क्या आया है, देखो वो आ गया मेरे पास में साइन ए प्लस बी और प्लस सी। इसका जो फॉर्मूला आया है वो ये आया है साइन ए कोस बी कोस सी, फिर प्लस कोस ए साइन बी और कोस सी, फिर प्लस कोस ए कोस बी और साइन सी, और फिर उसके बाद में माइनस साइन ए साइन बी और साइन सी। ये फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखो, मैं आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूले में पहले साइन आएगा, 4 पद आएंगे, पहले वाले पद में पहले साइन आएगा, फिर 2 कोस के आ जाएंगे, फिर साइन बीच में चला जाएगा, साइन बी आ जाएगा, फिर साइन लास्ट में चला जाएगा और फिर लास्ट में तीनों साइन के आ जाएंगे, माइनस में साइन ए साइन बी साइन सी तीनों आ जाएंगे। पहले साइन पहले आ जाएगा, साइन ए कोस बी कोस सी, फिर प्लस
कोस ए साइन बी आ जाएगा, फिर कोस सी आ जाएगा, फिर प्लस कोस ए कोस बी साइन सी तीसरे नंबर पर चला जाएगा, फिर उसके बाद में तीनों साइन के आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको एक ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। देखो फॉर्मूले और भी आएंगे, बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं मैं मानता हूं, तो आप अगर इनको रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आप रट लोगे ठीक है, अभी रट लोगे, फिर 2 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, महीने भर बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इसको इस तरह से ट्रिक बना करके याद रख लो, माइंड में सेट कर लो इसको, ताकि आप इसको भूलो नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करोगे, आगे के फॉर्मूले ज्ञात करोगे खुद से, ठीक है। और अगर नहीं आते तो मुझे आप कमेंट में बताओगे, मैं जो है इसका आपको करवा दूंगा, फिर अगली क्लास में करवा देंगे, चिंता ही कोई बात नहीं है। जरूरत पड़ी तो अलग से इसके लिए क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको याद रखना है, 3 कोणों के फॉर्मूले हैं। अब इसके साथ ही जैसे कोस ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी, इनके फॉर्मूले खुद ही याद करोगे, जैसे हमने ये ज्ञात किया है, इसी तरह से खुद ड्राइव करने की कोशिश करोगे रफ नोटबुक में। अगर हो जाते हैं तो बेटर है, अदरवाइज मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब अगला अपने पास में एक, हाँ देखो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए कि जैसे कोट एक्स कोट वाई, ये जो क्वेश्चन है कोट एक्स कोट 2x और माइनस का कोट 2x कोट 3x माइनस का कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1, इसमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। प्रूव आपको करना है ये, प्रूव दैट। तो इस क्वेश्चन को मैं एलएचएस लेता हूं, देखो एक बार इसको समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है और 1 इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगले ऑप्शन बनाने में 1 सीधा ही बना देगा, ठीक है। तो यहां पर देखो एलएचएस में कोट दे रखा है, तो कोट को हम क्या करते हैं, कोस और साइन में बदल लेते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं कोस एक्स बटे साइन एक्स, फिर उसके बाद में इनटू में हम यहां पर लिख लेते हैं, चलो इसको रहने देते हैं, डायरेक्ट ही लिख लेता हूं मैं, कोस 2x और अपॉन साइन 2x लिख लेते हैं। कोस 2x अपॉन साइन 2x माइनस कोस 2x अपॉन साइन 2x, और इनटू में आपके पास पे यहाँ पर है कोस 3x अपॉन साइन 3x, और फिर उसके बाद में माइनस यहाँ पर है कोस 3x अपॉन साइन 3x, और इनटू आपके पास है यहाँ पर कोस x अपॉन साइन x। तो इसको हमने क्या कर लिया, साइन और कोस में बदल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, तो आई थिंक कोई इशू नहीं है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पर एलसीएम ले लो, आप लघुत्तम ले लो, यहां पर साइन x साइन 2x और साइन 3x, इस तरह से इसका एक हमने लघुत्तम यानी एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, कोस x ऑलरेडी है, यहां पर कोस x है, कोस 2x है, और यहां पर साइन 3x आ जाएगा आपके पास में, माइनस यहां पर क्या आएगा, साइन x आ जाएगा, और कोस 2x आ जाएगा जो ऑलरेडी है, और कोस 3x आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया, कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं हम, जो अपने को कर रखा है वो ही कर रहे हैं। तो कोस x है, साइन 2x आ जाएगा, और कोस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसको एक बार लिखो यहाँ पर समीकरण 1। अब ध्यान से देखो आप, अभी जो हमने फॉर्मूला ज्ञात किया है उसमें ये लगभग वही यहाँ पर एक समीकरण बन रही है कि कोस ए कोस बी साइन सी आ गया, फिर यहाँ पर साइन ए कोस बी और कोस सी आ गया, फिर यहाँ पर कोस ए साइन बी और कोस सी आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी अपने पास में इस रूप में बन गया, ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ए की जगह यहाँ पर x है, b की जगह यहाँ पर a की जगह मैं इसको मान लेता हूं कि ये 3x है, ठीक है, और b की जगह जो है वो 2x है, और c की जगह x है, ऐसे मान लेते हैं अपन इसको, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हमें बन गया है, इसका फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले से हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करके देखते हैं। देखो ये वाला जो फॉर्मूला हमने अभी ज्ञात किया था, साइन a प्लस बी प्लस सी, तो क्या आया था, साइन ए कोस बी कोस सी आया था, तो उसी के अनुसार हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो इसको हमें क्या लिख लूं यहाँ पर, चलो कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, तो इसको हम लिख लेते हैं साइन ए लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में कोस बी आ जाएगा और कोस सी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अपने पास में देखो ये रहा फॉर्मूला, अभी हम इसको ड्राइव किया हमने, कोस साइन ए कोस बी कोस सी, वही लिख लिया मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा बीच में, क्योंकि साइन जो है अब की बार बी में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कोस तो इवन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कोस ए साइन बी और फिर यहाँ पर कोस सी, फिर उसके बाद में माइनस यहाँ आ जाएगा आपके पास में कोस ए कोस बी और साइन सी आ जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस एक बार आएगा, माइनस एक बार और आ जाएगा, तो साइन ए साइन बी
और साइन सी, ये आ जाएगा मान। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, साइन 6x, साइन ये आ जाएगा 3x माइनस 2x और माइनस x। ठीक है, बराबर। अब देखो ये तीनों मान जो है वो मुझे यहां पर मिल गए इस फॉर्मूले में। ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर मिल रहे हैं यहाँ पर तीनों मान। ठीक है, तो साइन ए ये रहा, देखो यहाँ पर ये मेरे पास में मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो साइन ए ये रहा, साइन ए आपका, साइन ए कोस बी, कोस सी मिल गया, माइनस का यहाँ पर कोस ए, कोस ए, कोस बी, साइन बी और साइन सी मिल गया, और माइनस का यहाँ पर मिल गया आपको यहाँ पर कोस ए, कोस बी और साइन सी। ठीक है, ये मिल गया। तो इस टर्म को उठाओ, उधर ले जाओ। इस टर्म को जो ये आपने ज्ञात की है इसको उठा करके हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक पेज नया ले लेता हूं मैं, दिक्कत आ रही है देखो। ठीक है, तो इसमें मैं हम यहाँ करते हैं, इस टर्म को उठा करके इसकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और ये वाली जो पूरी टर्म है आपके पास में, इसकी जगह मान जो है वो ऊपर समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो इसकी जगह मान रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, और इस साइड आ जाएगा साइन ए, साइन बी और साइन सी आ जाएगा। ठीक है, और बटे में आपके पास में क्या चल रहा है यहाँ पर, साइन x, साइन 2x और साइन 3x। इसकी जगह भी x, 2x और 3x लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, देखो 3x हो गया, 2x हो गया, इधर ही कर देता हूं मैं, चलो जगह की कमी है। ये देखो क्या हो गया, 0 हो गया टोटल। तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और इसका जब हम भाग देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आराम से हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूले को यहाँ पर कुछ तो हमें याद रखने हैं फॉर्मूले, और कुछ को हमें सेटअप करना है। दोनों ही चीज हमें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्लास में। अब देखो, गुणन व योग के अंतर के रूप में यहाँ पर आपके पास में परिवर्तित सूत्र, देखो ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके पास में, गुणन और योग के अंतर के रूप में। जैसे 4 फॉर्मूले जो हमने अभी ज्ञात किए हैं, उन चारों को मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। कौन से फॉर्मूले हमने लिखे हैं, साइन, एक तो लिखा है a प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, ये हमने लिखा है। दूसरा फॉर्मूला था अपने पास में यहाँ पर साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था अपने पास में साइन ए कोस बी और माइनस का कोस ए साइन बी। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा जो फॉर्मूला था आपके पास में यहाँ पर है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए कोस बी और माइनस का साइन ए साइन बी। इन 4 ही फॉर्मूलों से हम नए फॉर्मूले अब हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं, यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। ए माइनस बी क्या था आपके पास में, कोस ए कोस बी और प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये देखो आसान से है। पहले वाले 2 फॉर्मूले लेते हैं, पहले वाले फॉर्मूले दोनों लेते हैं और उनका योग कर लेते हैं, यानी 1 + 2 कर लो। पहले आप 1 + 2 करोगे तो यहां पर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस का यहां पर आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो इससे हमें क्या मिल गया, देखो ये वाली दोनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, ये दोनों कट गई। तो क्या आ गया, 2 साइन ए कोस बी। ये हमें एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया है जिसको आपको याद रखना है बिल्कुल 100%। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मिलेगा हमें जब इन दोनों को माइनस कर देंगे, योग और अंतर का फॉर्मूला जो अभी हमने हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आ जाएगा साइन ए प्लस बी और फिर माइनस का मेरे पास है यहाँ पर साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में क्या होगा, पहले वाली यहां पर जब इनका अंतर करेंगे तो पहली 2 पद जो है वो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 कोस ए साइन बी। ये 2 पद आपके पास में शेष रह जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या आ गया, 2 साइन ए कोस बी आ गया। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या आ गया, 2 कोस ए साइन बी। इस तरह से हमें यहां पर प्राप्त हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में देखो नेक्स्ट और ड्राइव करते हैं, यहां पर हम फॉर्मूले बिल्कुल इसी का प्रयोग करके करेंगे, कोई अलग से नहीं है मेरे पास में। अब की बार क्या करते हैं, दोनों कोस के ले लेते हैं। तो कोस के 2 फॉर्मूले जो है 3 + 4 कर लेते हैं, कोस के 2 फॉर्मूले ले लेते हैं 3 + 4 कर लेते हैं, यानी कोस ए प्लस बी और दोनों का योग कर लेते हैं कोस ए माइनस बी, ये कर लेते हैं। तो इसके बाद में आपके पास में कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी। साइन के जो पद है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये पद मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 - 4 कर दो, 3 यानी दोनों के कोस के जो पद है उनको माइनस कर दो। तो कोस ए प्लस बी और माइनस का कोस ए माइनस बी,
तो ये टर्म आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस वाले, यानी जो तो आपके पास में देखो यहाँ पर कि जो अब की बार क्या होगा, माइनस करने पर ये कोस के जो दोनों पद है, कोस ए कोस बी के, ये कट जाएंगे। तो यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ये भी याद हमें रखना है 101%, ठीक है। तो यहां से देखो अब अपने पास में यहां पर 4 नए फॉर्मूले हमें प्राप्त हो गए हैं। 4 नए फॉर्मूले यहां हमें प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, मैं एक बार फिर से इनको लिख देता हूं। एक फॉर्मूला हमें यहां पर मिला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला मिला है इसका मतलब है आपके पास में 2 साइन ए कोस बी, ये हमें मिल गया है। दूसरा फॉर्मूला जो हमें प्राप्त हुआ है वो है साइन ए प्लस बी, और फिर यहां पर मिला है माइनस का साइन ए माइनस बी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 कोस ए साइन बी प्राप्त हुआ है, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले साइन के प्राप्त हो गए। तीसरे फॉर्मूला जो कोस का मिलेगा हमें वो है कोस ए प्लस बी और प्लस का कोस ए माइनस बी। तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 2 कोस ए कोस बी, जो हमें यहाँ पर याद रखना है अच्छे से। नंबर 4 आपके पास में है कोस ए प्लस बी और माइनस का कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पर आपके पास में ये माइनस का 2 साइन ए और साइन बी, ये 4 फॉर्मूले जो हमें अभी हमने नए प्राप्त किए हैं, इनको भी आपको अच्छे से नोट्स में लिख लो। आप अच्छे से नोट्स साथ में बनाते चलो और इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है भाई। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 नए फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। तो 8 पहले हमने ड्राइव किए थे 8 फॉर्मूले, और प्लस 4 ये और आ गए। तो टोटल अपने पास में अभी तक 12 फॉर्मूले हमने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इनसे ही हम आगे के और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जिनको हम C+D के फॉर्मूले हम यहाँ पर कहेंगे। अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको भी ज्ञात करेंगे। इससे पहले चलिए देखो, यहां पर अब हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, इनसे ही हम नए फॉर्मूले प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब जो फॉर्मूले हैं अपने पास में नए, एक बार मैं उनसे ही नए फॉर्मूले एक बार ड्राइव करके आपको शो करता हूं। जो हमने 4 फॉर्मूले नए हमें प्राप्त किए हैं, देखो एक बार के लिए। जैसे हमने अभी जो 4 फॉर्मूले ज्ञात किए हैं ये वाले, एक बार इनको ध्यान से देखना आप, कि जैसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, 2 साइन ए कोस बी, ये हमने अभी ज्ञात कर लिया, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी और 2 साइन ए कोस बी हमने ज्ञात कर लिया। चलो याद रखने की ट्रिक सुनो एक बार, कि याद रखने की ट्रिक क्या है आपके पास में, वो इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहां एक बार आप इसको याद रखने की जो ट्रिक है उसको एक बार थोड़ा सा समझना। देखो याद रखने की जो ट्रिक है उसको एक बार थोड़ा सा समझना, कि जैसे यहां पर पहले अगर प्लस आ रहा है मेरे पास में, और साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, तो पहले साइन आएगा, प्लस आ रहा है तो। माइनस आ रहा है तो पहले कोस आ जाएगा। और साइन और कोस इकट्ठा चलते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि साइन का जो नेचर है वो एक फ्रेंडली नेचर है, और ये हमेशा क्या चलेगा, एक साथ में चलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लो कि ये जो है वो एक फ्रेंडली नेचर इसका, और ये साथ में चलेगा, ठीक है। और अब कोस जो है, कोस का नेचर कैसा है, कोस का नेचर थोड़ा प्राउडी नेचर है, तो वो या तो कोस दोनों एक साथ आएंगे। जैसे क्या होता है कि क्लास में कई बार कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, कि कोई पिकनिक जा रही हो सपोज, ऐसे कहेगी भाई सर या तो ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, है ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, यानी हमारा ग्रुप नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कोस उस तरह का है, एक प्राउडी नेचर का है, कि यहाँ पर कोस आएंगे तो इकट्ठा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो कोस बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ पर दोनों कोस के आ जाएंगे, माइनस आ रहे हैं तो दोनों साइन के आएंगे और माइनस आएंगे साथ में, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रख लेना है, बस इसको इतनी सी बात है। अब देखो इनसे कुछ नए फॉर्मूले ड्राइव करेंगे जो आपको याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं समझो। जैसे मेरे पास में ये जो 4 फॉर्मूले हमने लिखे हैं, इन 4 फॉर्मूले में मैं 1 बाय 1 फॉर्मूला लिखता हूं। पहले वाला फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, साइन ए प्लस बी, और प्लस है यहां पर मेरे पास में साइन ए माइनस बी, और ये बराबर हो गया मेरे पास में 2 साइन ए कोस बी। तो इसके साथ में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पर जो काफी महत्वपूर्ण है, और मान लेते हैं कि माना ए जो है उसका मान जो है वो आपके पास में a प्लस बी का मान जो है वो c मान लेते हैं, और a माइनस बी जो है उसका मान हम यहाँ पर d मान लेते हैं। तो सिर्फ a का मान क्या आएगा, मुझे देखो इन दोनों को हम जोड़ दें, दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा c प्लस d/2 आ जाएगा। और जब यहाँ पर हम b का मान ज्ञात करेंगे, केवल b का मान, तो दोनों को घटा देंगे
तो c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये मान हम उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखना। तो ये आ जाएगा साइन c प्लस साइन d आ जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन c प्लस डी बाई टू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में कोस c माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत यूज होते हैं, इनको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है भाई। ठीक है, अच्छे से याद हमें रख लेना है। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा जो फॉर्मूला था आपके पास में वो क्या था, साइन a प्लस बी था और बीच में सिर्फ माइनस आ रहा था उसमें, तो वो भी हमें याद रख लेना है। a माइनस बी बराबर आ जाएगा 2 कोस a और साइन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे ही, तो ये साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस c प्लस डी बाई टू आ जाएगा और साइन आ जाएगा आपके पास में c माइनस डी बाई टू। तो ये भी आपके पास में जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखने हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से आपके पास में आगे जो कोस के हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कोस का जो फॉर्मूला था अपने पास में वो क्या था, कोस a प्लस बी और प्लस था मेरे पास में यहाँ पर कोस a माइनस बी। तो उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ था, 2 कोस a कोस b, 2 कोस a कोस b हमें प्राप्त हुआ था। तो उसकी जगह भी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी जो है इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये आपके पास में c है और a माइनस बी जो है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं d से। तो यहाँ सिर्फ a का मान क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू आ जाएगा, दोनों का योग कर लेंगे और b का मान आ जाएगा c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखें तो यह आ जाएगा कोस c प्लस कोस d आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा आपके पास में 2 कोस c प्लस डी बाई टू आ जाएगा और कोस c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रखने हैं, नहीं तो हमें दिक्कत आएगी। कुछ क्वेश्चन हम आगे लेने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ एक बार सारे फॉर्मूले कवर करवा दें और फिर एक साथ ही सारे क्वेश्चन हम ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, बार बार जैसे अलग अलग फॉर्मूले के लिए अलग अलग क्वेश्चन हम अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, एक साथ ही समझ में आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो अगला फॉर्मूला था अपने पास में कोस a प्लस बी और माइनस अगर आपके पास यहाँ पर आ रहा है कोस a माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 2 साइन, फॉर्मूला क्या था 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला था, तो इसको भी आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस c माइनस कोस d बराबर आ जाएगा माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई टू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं दोनों फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले नए अपने पास में और ड्राइव हो गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नए 4 फॉर्मूले क्या आए हैं वो भी मैं एक बार बोर्ड पे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला फॉर्मूला जैसे मेरे पास में क्या आया, साइन c, जैसे देखो पूरा ही लिख देता हूं मैं, याद रखना है इनको, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। तो ये हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 2 साइन a कोस b, इस तरह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था मेरे पास में साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर 2 कोस a और साइन b। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो हमें मिला है वो है कोस a प्लस बी। कंपेयर करके पढ़ना भाई, देखो मैं इसलिए इनको बार बार साथ में लिख रहा हूँ कि आप इनको कंपेयर करके पढ़ो। कंपेयर करके पढ़ोगे तब क्या है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और कंपेयर करके नहीं पढ़ोगे ना तो फिर भूल जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करके पढ़ना है। तो कोस a कोस b, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस a कोस b। फिर नेक्स्ट इसके पास में आपके पास में कोस a प्लस बी और माइनस कोस a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला जो है ये है आपके पास में माइनस का 2 साइन a और साइन b। अब इनका ही मैंने यहाँ पर जो रूप लिया है वो लिया है यहाँ पर नया जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं वो इसी तरह से हमने ड्राइव किए हैं जिसमें सिर्फ साइन c और d को रिप्लेस किया है। तो साइन c प्लस साइन d, बस यही फॉर्मूले हैं। यहाँ पर a प्लस बी की जगह आपको क्या रख देना है, जहां भी आपको a प्लस बी मिला है वहां पर तो c रख देना है, a माइनस बी मिला है वहां पर d रख देना है। तो इसके बाद में जो आपको फॉर्मूले प्राप्त होंगे वो आ जाएंगे c प्लस डी बाई टू आ जाएगा और b जो मिलेगा वो आपने मिला है c माइनस डी बाई टू, बस ये रख दो। तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू आ गया और कोस यहाँ पर प्राप्त हो गया आपको c माइनस डी बाई टू। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मिल गया है साइन c माइनस साइन d मिल गया, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 2 कोस
सी प्लस डी बाई टू आ गया पहले, और फिर आ गया साइन सी माइनस डी बाई टू। बिल्कुल इसी तरह से नंबर 3 जो आपके पास है कोस सी प्लस कोस डी जो है उसको भी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 कोस सी प्लस डी बाई टू आ गया है सी। तो यहाँ आपके पास ओके तो ये ओके ओके जस्ट देखिए तो सी प्लस डी बाई टू जो आपके पास फॉर्मूला है नया, तो इसको देखिए एक मिनट जस्ट सेकंड। ओके देखिए ये थोड़ा अपडेट हो जाए एक मिनट। ओके आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया वो सबको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लो, काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है प्लस में, इसको याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इसको आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर साइन सी प्लस डी बाई टू आ जाएगा आपके पास में फॉर्मुला, और ये है आपके पास में कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है एज इट इज है, कोई इशू नहीं है। नंबर 4 जो आपके पास में फॉर्मुला है नेक्स्ट आपके पास में, जिसमें आप यहाँ पर माइनस कंसीडर कर लेंगे। ओके तो ये है आपके पास में माइनस यहाँ पर है फॉर्मुले में कोस सी माइनस कोस डी, तो बिल्कुल इसी में देखो वैल्यू हम पुट यहाँ पर कर सकते हैं। ओके यहाँ लिख देता हूँ, देखो कोस सी माइनस कोस डी। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके